जिसपे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक बटन के पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज ऑन क्लिक। अगर हम कोई फंक्शन बनाए उसको बटन के क्लिक पर रन करना चाहें तो वो कैसे करें। सही है। जल्दी से एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फंक्शन लिखने के लिए जो है मैं यूज करूंगा फंक्शन का कीवर्ड फंक्शन। और अब मैं यूज करूंगा फंक्शन का नाम। ठीक है, तो किस नाम का मुझे अपना फंक्शन रखना है? ग्रीट यूजर। सही है। और अब मैंने उसके बना दिए कर्ली ब्रैकेट्स, देन पहले राउंड ब्रैकेट्स देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। और उसकी बॉडी में मैंने एक कंसोल प्रिंट करवा दिया विच इज इवेंट्स। ठीक है। और अब अगर जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा किस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, तब तक ये फंक्शन रन नहीं होगा। ठीक है। ग्रीट यूजर को कॉल कर देते हैं। एक तरीका तो ये था। ठीक है, लेकिन इस तरह मैं कॉल करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बटन हो जिसके क्लिक करने पर ये फंक्शन रन हो। ठीक है, तो जल्दी से एक H1 के पास हम एक बटन बना देते हैं। बटन क्लिक मी। सही है। और यहाँ कौन सा एट्रीब्यूट देंगे? ऑन क्लिक। सही है। कंट्रोल बी। और अब हम इसको जो है रन करके देखते हैं। ठीक है। क्लिक मी का बटन हमारे पास आ रहा है, जिस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास इवेंट्स वाला फंक्शन फायर हो रहा है। सही है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद वाले चैप्टर में क्या है। इवेंट ऑन बटन, ये इसमें भी यही है। सही है। कि वो आपको बता रहा है कि इनपुट टाइप। सही है। और उसकी में आपने जो है टाइप बटन बताया है, और ऑन क्लिक के फंक्शन में आपने इस तरह लिखा है। ये जिस तरह लिख रहे हैं इस तरह हम नहीं यूज करेंगे इसमें। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर आऊं, ये जो ऑन ऑन क्लिक वाला, ये जो आपके पास ब्रैकेट है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिख सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं ALERT अलर्ट। ठीक है। और उसके पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पर लिख दूं हेलो। सही है। जो ऑन क्लिक के जो ब्रैकेट हैं एट्रीब्यूट के, वहां पर आप जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिखोगे वो वर्क करेगा। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इवेंट वाला फंक्शन फायर नहीं होना चाहिए, बल्कि अलर्ट चलना चाहिए और उसमें हेलो वैल्यू आनी चाहिए। सही है। विच इज वर्किंग। ठीक है। कंट्रोल जी। सही है। और वापस आते हैं यहाँ पर बुक में। एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पर एक एप्पल की जो है इमेज उठा लेते हैं, और जल्दी से इमेजेस का एक फोल्डर बना लेते हैं। इमेजेस। सही है। फिर प्लस एच3 जावास्क्रिप्ट 14 इमेजेस और एप्पल। ठीक है। ये हमारे पास आ गई। और इमेज को कैसे रेंडर करेंगे? क्या लिखूंगा? IMG। IMG का एलिमेंट यूज करूंगा। सही है। SRC में क्या वैल्यू दूंगा? अच्छी बात है ना। डॉट स्लैश इमेजेस और एप्पल डॉट जेपैग। ऑल्ट में क्यों दूं, क्या दूंगा और क्यों दूंगा? अगर किसी किस्म का SRC के एट्रीब्यूट में एरर होगा तो यहाँ जो लिखा हुआ होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने एप्पल लिख दिया। सही है। और इसकी हम हाइट और वेट यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। हाइट 200 300 px और विड्थ 300 px। और हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग इसका हमने लगा दिया है। ठीक है। और सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास एप्पल की इमेज शो हो रही है। माइनस माइनस। ठीक है। ये हमारे पास क्लिक मी का वो बटन है, जिसपे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट फायर हो रहा है। सही है।
अब अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो आ गया कि भाई यहाँ पर जब आए तो क्लिक करो तो भी चलाओ, ठीक है, तो भी बिल्कुल पॉसिबल है, सेम चीज है। हम आप किस तरह वेरीफाई करोगे, आप चेक कर लो कि भाई इसके पास ऑन क्लिक का है एट्रीब्यूट, बिल्कुल वो आपको वैल्यू दे रहा है, तो आप जो ग्रेट यूजर है उसको वहां पर भी चला सकते हो, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और वो सेम चीज फंक्शन हमारा रन हो रहा है, फायर हो रहा है। इमेजेस पर क्लिक करो या फिर बटन पर क्लिक करो, ऑन क्लिक बटन दोनों पर चल रहा है, सही है। ये यहाँ पर बताया था कि भाई ऑन क्लिक का जो इवेंट है आपके पास एट्रीब्यूट है वो इमेज पे भी वर्क करेगा, सही है। और देखते हैं माउस इवेंट्स। बिल्कुल कर सकते हैं, एंकर टैग पे भी ऑन क्लिक चलेगा, वहां पर भी चलेगा, सही है। माउस इवेंट्स, ठीक है, ओके। हमारे पास एक और फंक्शन बना रहा हूं मैं, सही है। फंक्शन माउस इज ऑन IMG, माउस इज ऑन इमेज, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, सही है, और यहां पर मैंने कंसोल करवा लिया माउस इज ऑन द इमेज, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन रन होगा तो क्या कंसोल में आएगा, माउस इज ऑन द इमेज। अगर मैं इसको कौन चला के देख लूं, चलेगा, चल रहा है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, और अब मैं चाह रहा हूं कि ऑन क्लिक का इवेंट मैं नहीं चला रहा इमेज पे, मेरे पास एक इवेंट होता है किसमें, IMG में, सही है। IMG का एट्रीब्यूट, IMG का जो एलिमेंट होता है वहां पर, विच इज ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, सही है। एक एट्रीब्यूट यूज किया है ऑन माउस ओवर, और उसकी वैल्यू में मैंने वो वाला फंक्शन डिफाइन किया है, कौन सा, माउस इज ऑन IMG, सही है। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है, सेव करते हैं, सेव करते हैं यहाँ से और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। और अगर मैं भी क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने जो है अपना कर्सर एप्पल पे लेके गया और वो रन हो गया फंक्शन, ठीक है। ये कहाँ पे जरूरी होता है कि एनिमेशन आपने कभी CSS के अलावा जावास्क्रिप्ट से करवानी है, तो जैसे यूजर का माउस उस लोकेशन पर जाए तो वो फंक्शन रन हो जाए। ऑन माउस ओवर का आप एट्रीब्यूट यूज करते हो और उसमें वो फंक्शन की वैल्यू दे देते हो जिसको आपने रन करना होता है। इसी तरह माउस इज, ऐसे भी पता चलता है, लेकिन उसके लिए तो काफी सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही होता है। आपके आप देखते हो कि भाई क्लिक जो है उस लोकेशन पर ज्यादा देर तक प्रेस करके रखा हुआ है तो फिर एक चीज खोल लेता है, वो जो आपका रिएक्ट बार होता है, फिर उसमें से आप क्लिक करके कुछ भी कर सकते हो, वो सारी चीजें इससे पॉसिबल है। माउस इज आउट ऑफ इमेज, सही है। अब इस वाले फंक्शन को देख लेते हैं, कॉपी, सेव और वापस आते हैं, ठीक है। ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट यानी कि जब माउस जो है इमेज से आउट हो जाए, यानी कर्सर वहां से इमेज के पास से हट जाए, तो फिर ये वाला फंक्शन रन करना, कौन सा, माउस इज आउट ऑफ IMG, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश, किसी किस्म का कंसोल हमारे पास नहीं चल रहा है। मैं यहां पर आया, माउस इज ऑन IMG, लाइन नंबर 8, और माउस इज आउट ऑफ IMG। दोबारा देखते हैं यहां से कंसोल क्लियर, पहले ऑन द इमेज, उसके बाद आउट ऑफ द इमेज,
बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हो तो यूं ब्लिंक कर कर आती हैं, फिर यूं कर कर आती हैं। सीएसएस के अलावा इससे पॉसिबल किस तरह है, इस वाले एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो आप देखते होगे जूम जूम इन कर कर आ रहा है, और जैसे ही माउस हटाते तो जूम आउट हो जाता है, वो सारी चीजें इन दोनों फंक्शन से हो सकती है। ठीक है, सीएसएस के अलावा की बात में। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, क्लियर है जी। माउस इज ऑन आईएमजी, सही है, दोबारा देख लो। सही है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, लाइन नंबर याद कर लो। लाइन नंबर 8 पे क्या है, माउस इज ऑन, और ऑफ कहाँ है, लाइन नंबर 12 पर। ठीक है, अभी हम माउस इमेज पर लेकर नहीं गए हैं, कौन सा चला, क्योंकि अभी कहाँ गया है, इमेज के ऊपर गया है। ठीक है, जैसे ही वहां से हटा तो आउट ऑफ आई। ठीक है, क्लियर है ये दोनों फंक्शन, ये दोनों चीजें क्लियर है, बहुत आसान है। ऑन माउस ओवर, इवेंट फील्ड्स, ऑन फोकस, रीडिंग फ्रॉम फील्ड वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे फोकस कर लो जरा, थोड़ा सा सीरियस मोड पे आके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अब से मैं जो जो चीज बता दूं वो आपने यूज नहीं करनी है। अलर्ट आपने यूज नहीं करना है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, वो माइनस हो गया है। सही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो यूज नहीं करनी है। ठीक है, नंबर 3, प्रॉम्प्ट, यूजर से वैल्यू लेते थे, प्रॉम्प्ट अब हम यूज नहीं करेंगे। ये तीनों चीजें जो है ना, बिल्कुल हमने यूज नहीं करनी है। इमरजेंसी की नीड हो गई तब की तब देखेंगे, अदरवाइज ये अभी हमने यूज नहीं करनी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। इनपुट इनपुट हमने पढ़ा था एचटीएमएल में, उसमें एक एट्रीब्यूट था वैल्यू। उसका कॉन्सेप्ट किस किस को पता है कि वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है। मैं एक इनपुट बनाता हूँ जल्दी से, और आप लोग बताओ कि वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है। ये 3 फंक्शन है, इनको हम कमिट कर देते हैं। यहाँ से IMG को बंद कर देते हैं, और ये बटन क्लिक है इसको भी बंद कर देते हैं, और एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इनपुट। सही है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या करेगा, हल्का सा टेक्स्ट बताएगा किसके अंदर, ये लिखो। सही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर नेम। सही है, और एक बटन बना देते हैं सबमिट, SUBML। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर बता दूं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पर मैं वैल्यू में, जो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, हेलो। सही है, इसमें क्या होना चाहिए, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये जो एरिया है जो अभी एक्टिव हुआ है, वहां पर हेलो आना चाहिए। वो जो हेलो लिखा हुआ है ना, वो क्या कर, वो कहां से आ रहा है, वैल्यू के एट्रीब्यूट से। ये बात क्लियर है, जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो हेलो आ रहा है वो वैल्यू के एट्रीब्यूट से आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर हेलो स्पेस अहमद लिख दूं, तो ये जो हेलो अहमद लिखा हुआ है ये वैल्यू के एट्रीब्यूट से आ रहा है। क्लियर है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। सही है, हमारे पास अब जो है वैल्यू की, वैल्यू में कुछ भी नहीं रखा हुआ। मैंने यहाँ पर एक दे दिया आईडी। आईडी क्या करेगा, एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, और इसको वैल्यू दे दी यूजर डैश इनपुट। सही है, मैं चाह रहा हूं कि यूजर से इनपुट लेना है। सही है, किसके जरिए, इस फॉर्म फील्ड के जरिए। सही है, यूजर जो भी वैल्यू लिखे वो बटन क्लिक करने पर यहां पर मुझे चाहिए, कंसोल में रेंडर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी लिखे। सही है, हम कभी भी प्रॉम्प्ट से अब वैल्यू नहीं लेंगे, प्रॉम्प्ट वाला पॉपअप नहीं खुलवाएंगे, यहां से वैल्यू लिखी जाएगी इनपुट फील्ड से, वो यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ठीक है, आईडी हमने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से जो फंक्शन है, कुछ नई चीजें हैं, उनको आप थोड़ा सा
सीरियस होके पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो एक दफा समझ में आ गए तो बस फिर नहीं भूलोगे, लेकिन नहीं समझ में आए तो फिर मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहली बारी में नहीं आया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हमने, कौन सा एलिमेंट, HTML का जावास्क्रिप्ट में अपने पास एक्सेस करना हो, एक्सेस करना हो कि मतलब हमें वो एलिमेंट पूरा जावास्क्रिप्ट में चाहिए, उसको हम किस तरह यहाँ पर यूज करें या किस तरह यहाँ पर बुलाएं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ var यूजर इनपुट EL, EL स्टैंड फॉर एलिमेंट, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग यूजर इनपुट EL, यूजर इनपुट EL। सेव करते हैं और वापस आते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बात से खुद बता देता हूँ कि ये जो आपका ब्राउजर की विंडो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल को अगर हटा दें तो डॉक्यूमेंट स्टैंड फॉर, ये आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी बात हो रही है, कहां पर, इस वाले डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो उसने बता दिया, देख रहे हो, पूरी आपका जो पेज है वो हाईलाइट हो गया है। फाइल, जो पूरा ऊपर यहाँ पे पाथ लिखा आ रहा है, फाइल, और ये पूरी क्लास और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पूरा पाथ उसने आपको बताकर दे दिया है। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करते हो तो बोलता है भाई इस तरह का इसने कुछ लिखा हुआ है, हेड भी है, बॉडी भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, क्या चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर कोई पूछे कि क्या है तो आपने सिंपल सा आंसर देना है, पूरा जो डॉम है उस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। अब मुझे एलिमेंट गेट करना है, रिफ्रेश करें जरा, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से कौन सा, ये वाला इनपुट वाला, बाय यूजिंग इट्स आईडी। एलिमेंट गेट करना है डॉक्यूमेंट में से बाय यूजिंग इट्स आईडी, तो फिर मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि आप एक एलिमेंट को गेट कर रहे हो उसकी आईडी से, सही है। अब अगर मुझे उस पैरामीटर में क्या देना होगा, ये जो आपने आईडी यहाँ पास करी थी वो आईडी आपने वहां जाकर दे दी, सही है। अब जरा देख लेते हैं कि यूजर इनपुट ईएल में मुझे क्या मिल रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पूरा इनपुट का एलिमेंट मेरे पास कंसोल में उठकर आ गया। ऐसा ही हो रहा है, पूरा इनपुट का एलिमेंट जो यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है मेरा, वो पूरा एलिमेंट मुझे कंसोल में लाकर मुझे शो हो गया है, सही है। अच्छा, अब जो है एक और फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। हमने क्या क्या सीखा कि HTML को, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस किया जाता है, बाय यूजिंग आईडी, सही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैरामीटर में क्या आएगा, उस एलिमेंट की आईडी जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, सही है। आते हैं वापस, एक फंक्शन, फंक्शन सबमिट हैंडलर या फिर सबमिट फॉर्म, सही है। अच्छा, अब जो है ये जो है मुझे यहाँ पर चाहिए, सबमिट फॉर्म में कहां पर दूंगा, सबमिट फॉर्म में यहां पर दूंगा, यहां पर क्या लगेगा, ऑन क्लिक will be not this, सबमिट, रिफ्रेश करते हैं और अब अगर मैं आता हूं सबमिट दिस, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो ये सारी चीजें हैं, टाइप हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, आईडी हो गया, ये आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग डॉट प्रॉपर्टी। डॉट प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं आऊं और मैंने लिखा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, LUE डॉट वैल्यू, सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं अब हेलो यूजर, ठीक है। वैल्यू का एट्रीब्यूट अगर आप यहां पर देखो बनाया हुआ नहीं गया मैंने, अगर मैं आपको पूरा
पूरा इनपुट का एलिमेंट दिखा दूं, वैल्यू का एट्रीब्यूट बना हुआ है। सही है, क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कोई हार्ड कोडेड वैल्यू, मतलब टेक्स्ट वैल्यू जिसमें मैं खुद लिखूं, वो मैंने नहीं दी। मैंने बोला यूजर जो लिखेगा वो वैल्यू कंसिडर की जाए। ठीक है, मैं अपने पास से नहीं दे रहा। ठीक है, अब अगर मैं सबमिट करूं तो मेरे पास वैल्यू में ये आना चाहिए। ठीक है, सबमिट करते हैं, सक्सेसफुली यूजर ने जो लिखा हम उसको कंसोल तक लेकर आते हैं। सही है, यूजर ने जो लिखा उसको हम कंसोल तक सक्सेसफुली लेकर आ गए। एक बेसिक सी वैलिडेशन करते हैं कि भाई अगर ये हमें नहीं मिल रहा तो वो हमें अलर्ट दिखा दे। ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू जो है कंसोल में आ जाए, और यहां से जब मैं सबमिट का बटन क्लिक कर दूं तो ये वाली जो वैल्यू है ये खत्म भी हो जाए। दोबारा बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अभी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है भाई ये वैल्यू है, हालांकि जाहिर है एम्प्टी है तो वो आपको एम्प्टी दिखाएगा। ठीक है, जब एम्प्टी हो ना तो वो आपको कंसोल में या अलर्ट में एक एरर दे दे। सही है, कि भाई आप जो है इनपुट फील्ड में पहले कुछ लिखो। सही है, जैसे ही लिख लो उसके बाद क्या हो, वैल्यू कंसोल में आ जाए और इनपुट फील्ड लाइक दिस जो भी मैंने लिखा है जब सबमिट हो जाए, वैल्यू कंसोल में आ जाए, तो ये जो फील्ड है ये क्लियर भी हो जाए। सही है, जाहिर है जब फॉर्म आपका जमा हो गया तो वैल्यूज क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह होगा। एक्स var फॉर्म वैल इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। सही है, इफ फॉर्म वैल डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं जरा, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म वैल डॉट लेंथ। सही है, लेंथ पकड़ नहीं रहा है लेकिन दिस शुड बी वर्क। सही है, HELLO, लेंथ क्या बन रही है, 5। सही है, 5 आ रहा है, सक्सेसफुली वर्क। कंट्रोल Z, इफ इनपुट वैल डॉट लेंथ लेस देन 1, लेस देन 1, इनपुट फील्ड की जो लेंथ है जो भी अंदर टाइप हो रहा है एक से अगर छोटा हो तो भाई आप यहां पर अलर्ट बता देना। ठीक है, इनपुट रिक्वायर्ड। हाँ सही है, कंसोल चला दो, वो चला दो, हम जाएंगे वहां तक। सही है, थोड़ा सबर करो ना, उसके पहले ऑल्टरनेट तो आने दो। प्रॉम्प्ट का ऑल्टरनेट तो हम ले आए कि भाई वहां से वैल्यू नहीं लेनी, यहां से वैल्यू लेनी। ठीक है, अगर हमारे पास सक्सेस ये वाली कंडीशन ट्रू होती है सबसे पहले तो ये वाला इफ चलेगा। ठीक है, एल्स में क्या करना है, एल्स, एल्स में क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म वैल। सही है, उसके बाद यूजर इनपुट, जो ऊपर वेरिएबल बना हुआ है यूजर इनपुट EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, ये इस तरह के लॉजिक्स फिर आप खुद बनाओगे कि यार ये क्या कर रहा है। जब डॉट वैल्यू को आपने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया तो जो लिखा हुआ था वो जीरो हो गया। ठीक है, सेव करते हैं, वेरीफाई करते हैं पहले कंसोल से, रिफ्रेश, मैंने यहां पर आया var x इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, और x डॉट लेंथ जीरो आ रहा है, बात ट्रू हो गई। सही है, रिफ्रेश करते हैं, अब आते हैं, अब सबमिट करूं तो क्या आना चाहिए। ठीक है, इनपुट रिक्वायर्ड, और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग कंसोल में आना चाहिए, और दिस इनपुट शुड बी क्लियर्ड, ऐसा ही है, टेस्टिंग भी आ रहा है, सक्सेसफुली आपका इनपुट क्लियर भी हो रहा है। सही है, इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी से पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर वो आपने कर जी। एल्स क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। ओके, देखो, एक फंक्शन बनाया है सबमिट फॉर्म का। सबसे पहले मैंने बोला कि फॉर्म की जो वैल है यानी यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, अगर वो लेस देन 1 है तो एक अलर्ट चला दो कि भाई इनपुट रिक्वायर्ड। एल्स में हमने अपना असल काम करवाया है कि भाई जो यूजर की वैल्यू है उसको कंसोल कर दो,
और फिर वैल्यू को जाके एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपका टास्क क्या है। आपने इस तरह की 3 फील्ड बनानी है, नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, जिसपे जब मैं सबमिट करूं नेम नहीं है तो अलर्ट बताएगा नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल नहीं है ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड नहीं है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड की लेंथ 5 से छोटी है तो लेंथ जो है पासवर्ड 5 से बड़ा होना चाहिए। और जब तीनों फील्ड सक्सेसफुल हैं तो एक कंसोल में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और आपकी सारी वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, ये जो लाइन लिखी है इस तरह की 2 और लाइनें बनेंगी, फंक्शन एक ही बनेगा सबमिट फॉर्म का। सारी वैलिडेशन इसी तरह की, इफ एल्स इफ या और एंड जो समझ में आ रहा है उस तरह की आप लगाओगे और ये वाला काम मुझे इस तरह करके दोगे। ठीक है, अपने पास स्टार्ट करो, किसी को कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताओ जी। डॉट वैल्यू दोबारा बता दूं, डॉट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जिसे समझ नहीं आ रहा वो एक दफा दोबारा देख ले। इस फंक्शन को मैं यहां से बंद कर रहा हूं और इसको भी यहां से बंद कर रहा हूं और यहां पर आ जाता। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, किसी किस्म के हमारी इनपुट में किसी कोई चीज नहीं आ रही है। सही है, लेकिन अब मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने एक एट्रीब्यूट डाला वैल्यू और उसमें मैंने लिख दिया हेलो। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं तो इनपुट फील्ड में हेलो लिखा हुआ है। दैट मींस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी आप लिखोगे वो वैल्यू के एट्रीब्यूट में जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपने ये इनपुट का वैल्यू वाला एट्रीब्यूट अगर लगाया ही नहीं है, दैट मींस अभी तक उसकी ना वो एट्रीब्यूट है ना उसके अंदर कोई वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आपने जो है उसके अंदर कुछ लिख दिया तो अब अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में आओ। सही है, इसमें तो चलो नहीं बताएगा लेकिन कंसोल में बताएगा। कंसोल में किस तरह बताएगा, फंक्शन को बंद ही रखते हैं। इसको मैंने यहां से खोल लिया सिर्फ फंक्शन को, नॉट पूरी फंक्शन, और कंसोल करवा लेते हैं यूजर इनपुट ईएल को, यूजर इनपुट ईएल। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। हमारे पास किसी किस्म का वैल्यू का एट्रीब्यूट यहां पर नहीं लगा हुआ है। सही है, वापस आया मैं, हेलो, और सबमिट किया और मेरे पास जो ये इनपुट आ रहा है बिल्कुल वही इनपुट आ रहा है जो आपने बनाया था। लेकिन अब अगर मैं आऊं यहाँ पर और वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा दूं, सही है, और अब मैं यहाँ पे लगा दूं टेस्ट, उसकी वैल्यू मैंने लिख दिया टेस्ट, तो टेस्ट यहाँ भी लिखा आ रहा है और अगर मैं सबमिट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो यहाँ भी लिखी आ रही। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ोगे, ठीक है, तो वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा लेकिन उसकी वैल्यू ना होने की वजह से वो आपको शो नहीं होगा। सही है, तो जब वैल्यू ना होने की वजह से वो आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है, अभी इसकी एट्रीब्यूट नहीं है वैल्यू नहीं है, तो वो आपको, अब अगर आप देखो इसको तो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है वो आपको शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उसमें वैल्यू लिखोगे, जैसे ही आपने उसमें वैल्यू लिखी तो फिर आपके पास जो एलिमेंट था, जो उसके एट्रीब्यूट हैं वो डॉट करके एक्सेस किए जा सकते हैं। मैं डॉट वैल्यू को अगर एक्सेस करूं, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म वैल, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश टेस्ट, तो मेरे पास जो उस फॉर्म की वैल्यू है वो सक्सेसफुली आ रही है। ठीक है, हमने जो अंदर फॉर्म के लिखा हुआ है उसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करने के लिए जो वैल्यू है वो एक्सेस होगी उस एलिमेंट के डॉट वैल्यूज। क्लियर है, सही है, ट्राई करो तब अपने पास नेम ईमेल पासवर्ड एम्प्टी होंगे, नहीं जाना चाहिए। सही है, पासवर्ड की लेंथ 6 से बड़ी होनी चाहिए।